आज के क्लास में हम लोग एक और नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में। चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ये हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है बहुत सिंपल, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे हिस्ट्री के अलग अलग प्रकार के चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और उतने सारे चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आज हम लोग फाइनली एक और नए चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जिसको उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जिस तरीके से सारे चैप्टर्स को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट रहेगा तो आप लोग एक बार क्लास में पूछेंगे और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कर दिया करेंगे, ठीक है। शुरुआत किया जाए, चलिए। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स हमारे चैप्टर का नाम है। यहीं से हमारे क्लास का आज शुरुआत होने जा रहा है। तो कोशिश करेंगे आप लोग कि कोई डाउट रहे तो क्लास में पूछ लिया जाए, ठीक है। और मेरे हिसाब से कोई डाउट रहेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ पॉइंट इसमें एनसीईआरटी का है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उतना कुछ खास दिक्कत आना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। सबसे पहले तो इसमें है प्रशस्ति। प्रशस्ति होता क्या है पहले ये जानेंगे, और वो हम लोगों को क्या बताता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि प्रशस्ति होता क्या है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। This inscription is of a special kind known as प्रशस्ति, a संस्कृत word meaning in praise of। प्रशस्ति का मतलब होता है लिखावट का एक बिल्कुल ही अलग तरीका। मतलब प्रशस्ति का मतलब हुआ किसी के बारे में लिखना, और वो भी किन किन चीज़ों पर लिखना, पत्थरों पर, दीवालों पर, पिलर पर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखना, उनके बारे में जिक्र करना, यही हमारा कहलाता है प्रशस्ति। तो पहला बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि प्रशस्ति का मतलब हुआ कि ये प्रशस्ति का मतलब हुआ सिंपल सा किसी के बारे में किसी चीज़ पर लिखना। चाहे अब आप वो दीवार पे लिख सकते हैं, पत्थरों पे लिख सकते हैं, चट्टानों पे लिख सकते हैं, पिलर पे लिख सकते हैं। तो जब हम लोग किसी के बारे में कुछ चीज़ लिखते हैं बिल्कुल एकदम नए अंदाज में, वही हमारा कहलाता है प्रशस्ति। मतलब उस लिखावट को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रशस्ति कह देते हैं, ठीक है। और जो प्रशस्ति है ना, एक संस्कृत वर्ड है। मतलब प्रशस्ति क्या है, एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में इन प्रेज ऑफ। इन प्रेज ऑफ इसका मतलब हुआ हिंदी में कि किसी के बारे में लिखना, किसी के बारे में बड़ाई करना, किसी के बारे में तारीफ करना, किसी का गुणगान गाना, किसी का बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। समझ आ रही है बात। तो प्रशस्ति का मतलब हुआ सिंपल से, एक बार फिर से बताते हैं। प्रशस्ति का मतलब हुआ किसी इंसान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखना। वो आप किस चीज़ पे लिख सकते हो, या तो आप दीवालों पे लिखो, चट्टानों पे लिखो, फिर से पिलर पे लिख दो। इसी लिखावट को हम लोग कहते हैं प्रशस्ति। और प्रशस्ति हमारा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में इन प्रेज ऑफ, और हिंदी में हो गया किसी के बारे में लिखना, किसी के याद में लिखना, किसी के अच्छाई के बारे में लिखना। इसी को हम लोग कह देते हैं प्रशस्ति। तो प्रशस्ति का मतलब सिंपल सा क्या हुआ, लिखावट का एक तरीका, ठीक है। और प्रशस्ति जब भी हम लोग लिखते हैं तो किसी आदमी के याद के बारे में लिखते हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपको प्रशस्ति का मतलब समझ में आ गया होगा। तो प्रशस्ति का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि किसी के बारे में अच्छा बात लिखना। दीवालों पे लिख लीजिए, मतलब दीवालों पे लिख सकते हैं, फिर से आप चट्टानों पे लिख सकते हैं, या फिर आप पिलर पे लिख सकते हैं। आपके मन में सवाल आया होगा कि सर कॉपी में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि उस समय पर कॉपी किताब नहीं हुआ करता था। तो हम लोग लिखते कहाँ थे, दीवालों पर, चट्टानों पर, पिलर पर, पत्थरों पर, इन प्रकार के चीज़ों पर लिखते थे। और इसी लिखावट को हम लोगों ने कह दिया प्रशस्ति, जिसका मतलब ही होता है कि किसी के याद में लिखा जाना, किसी के बारे में लिखा जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है समुद्रगुप्ता वॉज अ फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नॉन एज द गुप्ताज। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आप लोग जानते होंगे, मेरे हिसाब से नहीं जानते हैं तो आपको बताते हैं। जिस तरीके से हम लोग मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार से हमारे पास एक गुप्ता डायनेस्टी भी है। तो गुप्ता डायनेस्टी का मतलब हुआ एक ऐसा टाइम पीरियड, ध्यान से समझिएगा। गुप्ता डायनेस्टी का मतलब हुआ एक ऐसा समय जिस समय पे राजा जो था वो गुप्ता थे। समझ रही है बात, उनका रूलर हुआ करता था। मतलब कि वो रूल क्या करते थे। तो गुप्ता डायनेस्टी मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि जो समुद्रगुप्ता थे, समुद्रगुप्त, ये गुप्ता डायनेस्टी के क्या थे, राजा थे। ध्यान में रखिएगा इस बात को आप लोग। मतलब समुद्रगुप्ता एक बहुत फेमस और बहुत बड़े एक राजा थे, और वो राजा कहाँ के थे, गुप्ता डायनेस्टी के थे।
ये बहुत इसके पीछे लंबा कहानी है। जैसे गुप्ता का ना एक बहुत बड़ा परिवार है, आगे हम लोगों को मिलेगा, जीनियोलॉजीज के बारे में हम लोग अंदर में पढ़ेंगे। जैसे चलिए आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं हम, हमारे पास एक टॉपिक है जीनियोलॉजीज, इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आखिर गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत कैसे हुआ था। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सब कुछ इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है, लेकिन एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो जीनियोलॉजीज जो ये टॉपिक है ना, इसमें हम लोगों को वही चीज़ पढ़ना है कि आखिर गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत कैसे हुआ था, पहले इसके राजा कौन हुआ करते थे, सब कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हाँ, फिलहाल अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो समुद्र गुप्ता कौन था, एक बताओ जल्दी। गुप्ता डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा रूलर यानी कि राजा था। ठीक है, आगे समुद्र गुप्ताज इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। ध्यान से रखिएगा इस बात को आप लोग याद, कि समुद्र गुप्ता के बारे में हम लोगों को ज्यादातर जो जानकारी मिलता है वो प्रशस्ति से ही मिलता है। मतलब ये हुआ कि समुद्र गुप्ता के बारे में हम लोगों को ज्यादा किताबों में नहीं मिलता है, ज्यादा मतलब आज तो समुद्र गुप्ता के बारे में हम लोग किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब पहली बार हम लोगों को पता चला समुद्र गुप्ता के बारे में, तो किताबों से नहीं पता चला हम लोगों को पता चला समुद्र गुप्ता के बारे में कहाँ से पता है, प्रशस्ति से। मतलब कि कुछ चीजें समुद्र गुप्ता के बारे में पत्थरों पर लिखा हुआ था, कुछ चट्टानों पर लिखा हुआ था, कुछ दीवालों पर लिखा हुआ था, कुछ पिलर पे लिखा हुआ था। तो जब उन सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ के इकट्ठा किया, समराइज किया, तो हम लोगों को पता चला कि समुद्र गुप्ता जो थे वो एक गुप्ता डायनेस्टी के बहुत बड़े राजा थे। तो कोई यदि आपसे पूछे कि बताओ क्या समुद्र गुप्ता के बारे में हम लोगों को किताबों से पता चला था शुरुआत में? बिल्कुल नहीं। आज तो खैर हम लोग किताबों में पढ़ लेते हैं इनके बारे में, लेकिन क्या शुरुआत में हम लोगों को समुद्र गुप्ता के बारे में किताबों से पता चला था? नहीं। किससे पता चला था? प्रशस्ति से पता चला था। मतलब इनके बारे में हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा कहाँ पे? पिलर पे, दीवालों पे इनके बारे में लिखा हुआ करता था। ठीक है, तो इलाहाबाद एक बहुत मशहूर शहर है। कहाँ है बताओ, कौन बताएगा? बताओ। है इलाहाबाद कहाँ है? अरे बहुत फेमस है। कहाँ? उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है भाई, गुजरात कहाँ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इलाहाबाद में बहुत सारे पिलर हैं, इलाहाबाद में बहुत सारे पिलर हैं जहां पे समुद्रगुप्ता के बारे में हम लोगों को अलग अलग प्रकार का जानकारी मिला। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रहे आप लोगों को, यहाँ पे 2-3 बातें बस अभी ध्यान रखना है। पहला प्रशस्ति का मतलब हुआ लिखावट का तरीका। और कहाँ पे लोग लिखते थे उस समय पर? दीवालों पर, पिलरों पर, चट्टानों पर, वहां पे लिखते थे। इसी लिखावट को हम लोगों ने क्या कहा दिया? प्रशस्ति। और ये किसी की याद में लिखा जाता था, जैसे समुद्रगुप्ता के याद में लिख दिया गया उनके बारे में, या फिर वो खुद लिखवा दिए होंगे अपने बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा प्रशस्ति। उसके बाद था कि समुद्रगुप्ता गुप्ता डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। समझ मारिए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद समुद्रगुप्ता के बारे में हम लोगों को सबसे ज्यादा जानकारी कहाँ से मिला है? इलाहाबाद में बहुत सारे पिलर हैं, उस पिलर पे समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा हुआ है कि ये कौन थे, कहाँ के राजा थे, इन्होंने किन किन जगहों पर अपना कंट्रोल जमाया था, मतलब किन किन जगहों को अपने कब्जे में लिया था। सब कुछ हम लोगों को इनके प्रशस्ति से मिलता है, जो कि ज्यादातर इलाहाबाद में हम लोगों को देखने को मिलता है। मतलब इलाहाबाद में आप जाओगे, पिलर के ऊपर बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं इनके बारे में। हालांकि उनको आज हम लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उस समय का भाषा कुछ और था, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके आज हम लोग अपने गूगल पे किताबों में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे। It was composed as a kavya by Harisena, who was a poet and a minister at the court of समुद्रगुप्ता। तो ज्यादातर जो समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा गया है वो किसने लिखा है पता है आपको? हरिसेना ने लिखा है। हरिसेना एक व्यक्ति का नाम था, ध्यान रखिएगा। मतलब समुद्रगुप्ता के बारे में उस समय पर पिलरों पर, दीवारों पर यदि किसी ने लिखा था, वो कौन आदमी थे लिखने वाले? हरिसेना थे। ठीक है, और किस रूप में लिखा था? काव्य के रूप में लिखा था। काव्य मतलब कविता के रूप में उनके बारे में लिखा गया था। जैसे मतलब समुद्रगुप्ता के बारे में कविता के रूप में पिलर पे लिखा हुआ है, दीवालों पे लिखा हुआ है, और वो लिखने का काम किसने किया था? हरिसेना। अब सवाल है कि सर ये हरिसेना कौन है? ध्यान रखना, हरिसेना एक पोएट थे, मतलब वो एक कवि थे, कविता लिखते थे। और सबसे बड़ी बात, हरिसेना समुद्रगुप्ता के दरबार में एक बहुत बड़े मिनिस्टर भी थे। कहने का मतलब हुआ कि समुद्रगुप्ता के अंडर में हरिसेना काम करते थे। तो हरिसेना एक बहुत बड़े पोएट भी थे, इसके साथ ही साथ हरिसेना एक बहुत बड़े
मिनिस्टर भी थे। किसके अंदर में? समुद्रगुप्ता के अंदर में। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, एक आप मिनिस्टर हैं और एक कवि हैं, तो क्या आप अपने राजा के बारे में अच्छा अच्छा बात नहीं लिखोगे? लिखोगे। इसीलिए हम लोगों को आज भी, आप जाओगे इलाहाबाद, वहाँ पे पिलर बहुत सारे हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि हरिसेना ने समुद्रगुप्ता के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके तारीफ में लिखे हुए हैं, जिसको बाद में ट्रांसलेट करके किताब में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। आज हम लोग किताबों में समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ते हैं। क्या कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, ये इस तरीके से समुद्रगुप्ता के बारे में हरिसेना ने बहुत अच्छे अच्छे बातें पिलर पे उन्होंने लिखा था। और यदि कोई पूछे कि बताओ हरिसेना कौन था, तो बताइएगा हरिसेना एक पोएट था, और पोएट के साथ साथ एक मिनिस्टर भी था। कहाँ का मिनिस्टर था बताओ? समुद्रगुप्ता के दरबार में वो एक मिनिस्टर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समुद्रगुप्ता प्रशस्ति। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।